जब हम प्रेतवादित घर या हॉन्टेड हाउस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डरावनी तस्वीरें, खौफनाक आवाजें और भटकती आत्माएं, है ना? लेकिन क्या हो अगर प्रेतवादित होने का असली मतलब कुछ और ही हो, कुछ ज्यादा गहरा और ज्यादा पर्सनल? 19वीं सदी की एक कविता हमें इस आइडिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देती है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। हर वो घर, हर वो कमरा जहां हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा बीता हो, क्या वो भी प्रेतवादित हो सकता है? शायद हाँ, पर उस तरह से नहीं जैसा हम कहानियों में सुनते हैं या फिल्मों में देखते हैं। तो हमारी आज की ये सारी बातचीत का जो बेस है वो है हेनरी वाट्सवर्थ लॉन्गफेलो की एक कविता हॉन्टेड हाउसेस। और ये कविता दावा करती है कि वो सभी घर जहां कभी भी इंसान रहे हैं वो असल में प्रेतवादित हैं। लेकिन इनके भूत डरावने नहीं हैं, बल्कि कुछ और ही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर लॉन्गफेलो के भूत डरावने नहीं हैं तो फिर वे हैं क्या? इस सेक्शन में हम भूत की हमारी जो टिपिकल धारणा है उसे चैलेंज करेंगे और एक नई, ज्यादा पर्सनल परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ वो भूत है जो हमें डराता है, जो चीजें फेंकता है, जिसकी मौजूदगी से डर लगता है। और दूसरी तरफ है लॉन्गफेलो का भूत, जो बस एक शांत एहसास है, हवा में एक हल्की सी छाप। ये कोई शैतान नहीं, बल्कि एक विचार है, एक फीलिंग है। यहाँ इस आइडिया का पूरा सार है। लॉन्गफेलो के लिए एक भूत कुछ और नहीं, बस एक याद है जो किसी जगह से जुड़ गई है। वो लोग जो उन कमरों में रहे, हंसे, रोए, उनके जाने के बाद भी उनकी यादों की एक हल्की सी गूंज वहां रह जाती है। और ये पंक्तियां इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती हैं। ये प्रेत या फैंटम, ये पूरी तरह से हानिरहित हैं। वे बस वहां हैं, चुपचाप, बिना किसी आहट के, जैसे दीवालों पर टंगी कोई पुरानी तस्वीर हो। वो हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि बस अपने वजूद में रहने के लिए हैं। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये भूत क्या है, तो देखते हैं कि ये यादों के भूत हमारे आसपास के माहौल को बनाते कैसे हैं। ये एक ऐसा अदृश्य वातावरण है जो हमारी फिजिकल दुनिया को हर पल घेरे रहता है। लॉन्गफेलो के हिसाब से यह मौजूदगी हर जगह है। हर घर अस्पृश्य छापों से भरा हुआ है। हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ इधर उधर हिल रहा है। ये सब अतीत के शांत, हानिरहित भूत हैं जो उस जगह को एक खास, अलौकिक हवा या एक अलग ही एहसास से भर देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यादों की ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग नहीं है। यह हमारे चारों ओर एक एटमॉस्फेयर की तरह है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ घुली मिली हुई है। ये कोई दूसरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी ही दुनिया का एक अनदेखा हिस्सा है जो चेतना और यादों से बना है। लेकिन रुकिए, कविता यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा मोड़ लेती है। ठीक जब हमें लगता है कि हम घरों और कमरों की बात कर रहे हैं, लॉन्गफेलो हमें एक पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाते हैं। उनके हिसाब से सबसे प्रेतवादित जगह कोई बिल्डिंग है ही नहीं। और यहीं पर कविता का असली मतलब सामने आता है। सबसे प्रेतवादित, सबसे भूतहा जगह कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है, जो अपनी ही आत्माओं, अपने ही भूतों से भरा हुआ है। तो आखिर ये भूत हैं कौन जो हमारे दिमाग में रहते हैं? अगर ये दरवाजे नहीं खटखटाते या जंजीरें नहीं हिलाते, तो फिर ये करते क्या हैं? जवाब बहुत सीधा है। हमारे अपने विचार, हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे अधूरे सपने। यही वो भूत हैं जो हमारे मन के गलियारों में हर पल घूमते रहते हैं। असल में यही हैं वो चीजें जो हमें रात में जगाए रखती हैं। लॉन्गफेलो हमारे मन के अंदर एक लगातार चलने वाले संघर्ष की बात करते हैं। एक तरफ हमारी वो प्रवृत्ति है जो बस जीवन का आनंद लेना चाहती है, जो आराम और संतुष्टि चाहती है, और दूसरी तरफ वो महान प्रवृत्ति है जो कुछ बड़ा करने, बेहतर बनने की आकांक्षा रखती है। ये दोनों ताकतें लगातार एक दूसरे को खींचती रहती हैं। ये लाइन इस अंदरूनी संघर्ष को एकदम परफेक्ट तरीके से बयान करती है। हमारी जिंदगी एक बैलेंसिंग एक्ट है। हम हमेशा दो अलग अलग दिशाओं में खिंचते रहते हैं, आराम और महत्वाकांक्षा के बीच, जो है और जो हो सकता है उसके बीच। और यही हमारे मन का प्रेतवादित होना है। तो क्या ये सब सिर्फ संघर्ष और बेचैनी के बारे में है? नहीं, कविता का अंत एक बहुत ही सुंदर और उम्मीद भरी तस्वीर के साथ होता है। एक ऐसी तस्वीर जो हमारे विचारों की दुनिया को यादों और चेतना की एक बड़ी आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ती है। डरावनी कहानियों से बिल्कुल उलट, ये कविता हमें अंधेरे में नहीं छोड़ती। इसका अंत एक गहरे जुड़ाव, एक कनेक्शन की भावना के साथ होता है। ये बताती है कि हमारे विचारों और उस विशाल, अनदेखी दुनिया के बीच एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है। और ये कल्पना देखिए कितनी शानदार है।
एक प्रकाश का पुल है जो आत्माओं की यानी सामूहिक चेतना की दुनिया से हमारे मन तक उतरता है। यह एक खूबसूरत मेटाफर है कि हमारे विचार अकेले नहीं हैं, वे एक बड़ी अदृश्य दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार उस पुल पर यात्रा करते हैं। और आखिर में ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने मन में कौन सी यादें, कौन सी इच्छाएं और कौन सी आकांक्षाएं हैं। वो कौन से भूत हैं जो मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं, और वे हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं।